बोले बालाजी सरकार की जय। भैया आप लोग गिलाने राम कथा का रसपान करा रहे हैं और भैया बालकांड चल रहा है। तो छाले कर टार होता सुब्रत प्रभु सूर्य कार्य जी की, जब ते जाने हो मरम तब श्राप कोप कर दीन। तो भैया प्रभु ने छल से उस स्त्री का वध कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को भी श्राप दे दिया। तासु श्राप हरे दीन प्रमाना, ओ कौतक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयो हो, रन हत राम परम पद दे हूँ। तो भैया लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। तो वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म में कर कारण हा, और जह लग राम धरी नर देहा। तो प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी गगने गनेरी। भैया एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। तो हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक तह लगी अवतारा। गिरि जाचकत वही सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो माता पार्वती जी को आश्चर्य लगो कि भैया नारद जी तो उनके भक्त है, फिर उनने श्राप कैसे दे दी। तो एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ है। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगवान और ज्ञानी विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, और कहा अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया है, तो लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। तो हे पुरारी शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जय जस रघुपति करहे जब सो तस तेह छन होय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो अब महादेव जी ने हंसकर कहा कि हे पार्वती सुनो, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं भैया वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो कहो राम गुण गात भरत द्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान पद। तो यज्ञ बालक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तो मैं आदर से सुनो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मत को छोड़कर आगमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हेमे गिरि गोहा एक यति पावन, वह समीप सोर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर सी मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी।
वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सर विपन विभागा, भय हो रमापति पद अनुरागा। सोमरथ हर श्राप गति वारी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभाग को देखकर नारद जी का लक्ष्य एकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दी थी और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, और काम बोले कीन सन माना। साहित सहाय जासु ममे तू, चलहो हरस ही जल चर के तू। तो नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग कर दो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सोना सिर मन महो ऐसी त्रासा, ओ चाहते देव ऋषि मन को रिवाजा। जे कामी लो लब जग माही, कोटल का गए सब है डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं भैया वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। उनके अंदर भय हमेशा बना रहता है। तो सूखी हाड़ ले भाग सट, स्वान नरक मृगराज। उछीन ले जन जान जड़, तेम सुर पत है न लाज। भैया जो कामी लोग रहते हैं, जो लालची रहते हैं, जो कंजूस रहते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा रहता है भैया? जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भाग जाता है और वह मूर्ख यह समझते हैं कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले। भैया वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम है मदन जब गए हो, और निज माया बसंत निर्मय हो। कौसमित विवद बिटप बहुरंगा, कूंज है कोकिल कूंज है भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें फूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली ही सुहावन त्रिवेद बयारी, ओ काम कृसाने बड़ा बनिहारी। रंभा देख सोर नारे नवीना, सकल असंसर कलह प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। बोले बालाजी सरकार की जय। श्री राम जय।